नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब हमारे देश को सदियों की गुलामी के बाद आजादी मिली। हर तरफ जश्न था, तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन इस आजादी के साथ एक ऐसी कड़वी सच्चाई भी जुड़ी थी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। एक तरफ लोग आजादी की खुशियां मना रहे थे तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर एक ऐसी अनजानी राह पर चल पड़े थे जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि इस बंटवारे में करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। आज जब भी हम इस विभाजन की बात करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे वे अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? क्या वाकई हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते थे, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश थी? अक्सर लोग इस बंटवारे का सारा दोष कुछ खास नेताओं के सिर मढ़ देते हैं। कोई नेहरू को जिम्मेदार मानता है, कोई जिन्ना को तो कोई गांधी जी को। कुछ लोग तो एक बड़ी अजीब और झूठी कहानी पर भी यकीन कर लेते हैं कि नेहरू, जिन्ना और एडविना माउंटबैटन के बीच कोई प्रेम त्रिकोण था और इसी वजह से देश के टुकड़े हो गए। लेकिन जब हम असल और प्रमाणित इतिहास को देखते हैं तो सच कुछ और ही नजर आता है। ये कोई एक दिन या एक साल में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। आइए हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस विभाजन की असली कहानी कहां से शुरू हुई थी। बहुत से लोगों को आज ये लगता है कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हमेशा से ही नफरत रही है, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। अगर हम पुराने दौर को देखें तो दोनों समुदायों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत साझी संस्कृति थी। उदाहरण के लिए मुगल काल में केवल मुस्लिम त्योहार ही नहीं मनाए जाते थे, बल्कि हिंदू त्योहार भी उसी उत्साह के साथ मनाए जाते थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में मुगल दरबारों में होली खेली जाती थी, जिसे वे लोग ईद-ए गुलाबी कहते थे। इसी तरह दिवाली के त्योहार को जश्न चिरागा कहा जाता था और लाल किले के पीछे बड़ा मेला लगता था। खुद अवध के नवाब वाजिद अली शाह कथक नृत्य करते थे और कृष्ण लीला के बड़े प्रशंसक थे। सोचिए, 13वीं सदी के सूफी संत अमीर खुसरो ने होली के रंगों पर खूबसूरत कविताएं लिखी। 15वीं सदी में संत कबीर दास ने अपनी कविताओं के जरिए हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के कट्टरपंथियों पर निशाना साधा और दोनों को प्रेम का रास्ता दिखाया। उन्होंने लिखा था, कोई जपे रहीम रहीम, कोई जपे राम, दास कबीर है प्रेम पुजारी, दोनों को प्रणाम। ये वो भारत था जहां लोग अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या बदला? बदलाव की शुरुआत होती है साल 1857 से। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास का वो मोड़ था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। इस विद्रोह में सबसे खास बात ये थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और जनरल बख्त खान, इन सब ने मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना मार्गदर्शक चुना था। हिंदू सैनिकों ने जफर के नाम पर लड़ाई लड़ी और मुस्लिम सैनिकों ने हिंदू राजाओं का पूरा साथ दिया। इस अभूतपूर्व एकता ने अंग्रेजों को अंदर तक डरा दिया था। उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर भारत पर लंबे समय तक राज करना है तो इस एकता को तोड़ना ही होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक नीति लागू की, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी से इतिहास की किताबों और सरकारी नीतियों को इस तरह योजनाबद्ध करना शुरू किया जिससे दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की भावना पैदा हो। उन्होंने हिंदुओं को ये समझाना शुरू किया कि मुस्लिम शासक हमेशा से उन पर अत्याचार करते आए हैं और मुसलमानों को ये डराना शुरू किया कि अगर अंग्रेज चले गए तो हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण उन पर राज करेंगे और उनके अधिकार छीन लेंगे। अंग्रेजों ने जनगणना के जरिए लोगों को धार्मिक पहचान के आधार पर बांटना शुरू किया। इसके पहले लोग खुद को मुख्य रूप से अपने इलाके, अपनी भाषा या अपने
पेशे से पहचानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने हर जगह हिंदू और मुस्लिम के डिब्बे बना दिए। नौकरियों में, सेना में और शिक्षा में धर्म के आधार पर कोटा तय करने की बातें होने लगीं। इस तरह अंग्रेजों ने बड़ी ही समझदारी से दोनों समुदायों के बीच एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी जो आगे चलकर देश के बंटवारे की सबसे बड़ी वजह बनी। अब साल आता है 1905। ये वो साल था जब अंग्रेजों ने अपनी इस नीति को एक बहुत बड़ा रूप दिया, जिसे हम बंगाल का विभाजन के नाम से जानते हैं। उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में घोषणा की कि बंगाल का बंटवारा किया जाएगा। अंग्रेजों ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासनिक रूप से इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल उस दौर में बंगाल राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ था। वहाँ के हिंदू और मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अंग्रेजों के लिए ये परिस्थिति बहुत खतरनाक थी, इसलिए उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। पूर्वी बंगाल, जहाँ मुस्लिम आबादी बहुमत में थी, और पश्चिमी बंगाल, जहाँ हिंदू आबादी बहुमत में थी। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से राष्ट्रवाद की इस लहर को धार्मिक रंग दे दिया। उन्होंने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को ये जताना शुरू किया कि अब उनके पास अपना एक अलग प्रांत है, जहाँ वे बहुमत में हैं और उनके विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस विभाजन के विरोध में पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी ताकि ये दिखाया जा सके कि बंगाल के हिंदू और मुसलमान आज भी एक हैं। लेकिन अफसोस, दरार तो पड़ चुकी थी। पूर्वी बंगाल के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सोचने लगा कि बंगाल के विभाजन से उन्हें सचमुच फायदा हो सकता है। वे सोचने लगे कि पहले वे पूरे बंगाल में अल्पसंख्यक थे, लेकिन अब नए प्रांत में वे बहुमत में हैं। इसी सोच और अविश्वास के माहौल के बीच जन्म होता है एक नए राजनीतिक दल का। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में देश के कई अमीर मुस्लिम जमींदारों और नवाबों की एक बैठक हुई। इसी बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। मुस्लिम लीग ने जल्द ही अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ी मांग रख दी, पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब ये था कि कुछ सीटों पर केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते थे और उन्हें केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। अंग्रेजों के लिए तो ये सोने पर सुहागा जैसी बात थी। उन्होंने बिना देर किए 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के जरिए इस मांग को मान लिया। कानूनन तौर पर अब हिंदू और मुस्लिम मतदाता अलग हो चुके थे, लेकिन यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना सामने आता है। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें आज पाकिस्तान का जनक माना जाता है, वे कांग्रेस के एक सक्रिय और राष्ट्रवादी नेता थे। वे अंग्रेजों की इस पृथक निर्वाचक मंडल की नीति के सख्त खिलाफ थे। जिन्ना का मानना था कि धर्म के आधार पर राजनीति करना देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वे कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ खड़े थे। उस समय की महान नेता सरोजिनी नायडू जिन्ना के विचारों से इतनी प्रभावित थीं कि उन्होंने अपनी किताब में जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लेकिन सोचिए, जो इंसान कभी एकता की सबसे बड़ी मिसाल था, वो आगे चलकर बंटवारे की मुख्य वजह कैसे बन गया? जब मुस्लिम लीग और अलग निर्वाचक मंडल के जरिए मुस्लिम समुदाय की राजनीति मजबूत होने लगी, तो हिंदुओं के एक वर्ग में भी असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी। इसी साल यानी 1909 में कर्नल UN मुखर्जी ने कई लेख लिखे। इन लेखों में ये दावा किया गया कि हिंदुओं की जन्म दर कम हो रही है और मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे भविष्य में हिंदू खतरे में आ जाएंगे। इस डर और असुरक्षा ने हिंदू राजनीति को भी एक नया मोड़ दिया। साल 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई और साल 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का गठन किया गया। विनायक दामोदर सावरकर ने भी इसी दौर में हिंदुत्व के विचार को सामने रखा। अब भारत के राजनीतिक मंच पर दो अलग अलग धाराएं बहने लगी थीं। एक तरफ मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा और RSS हिंदुओं के हितों की बात कर रहे थे। बीच में खड़ी थी कांग्रेस,
जो दोनों को साथ लेकर एक धर्मनिरपेक्ष और एकजुट भारत बनाना चाहती थी। लेकिन अंग्रेजों की बोई हुई नफरत की फसल अब धीरे धीरे पकने लगी थी। दोनों समुदायों के बीच का अविश्वास अब केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आम जनता के दिलों तक पहुंचने लगा था। 1920 के दशक के अंत तक जिन्ना भारतीय राजनीति में खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन और कांग्रेस की जन राजनीति से उनके मतभेद बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ता देख वे काफी निराश हो गए और उन्होंने राजनीति छोड़कर लंदन में बसने का फैसला कर लिया। वे वहां वकालत करने लगे। लेकिन साल 1934 में लियाकत अली खान, जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, लंदन गए और उन्होंने जिन्ना को भारत वापस लौटने और मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभालने के लिए मनाया। जब जिन्ना 1934 में भारत लौटे तो वे पहले वाले धर्मनिरपेक्ष एकता के राजदूत नहीं रह गए थे। अब उनके राजनीतिक सोचने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें लगा कि अगर उन्हें भारतीय राजनीति में प्रासंगिक रहना है तो उन्हें मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई को और ज्यादा आक्रामक तरीके से लड़ना होगा। तभी अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया, जिसके तहत देश में प्रांतीय चुनाव होने तय हुए। साल 1937 में ये चुनाव कराए गए। ये चुनाव मुस्लिम लीग के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की और देश के अधिकांश प्रांतों में सरकार बनाई। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान लीड कर रहे थे। इस करारी हार ने मुस्लिम लीग और जिन्ना को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू बहुमत वाली कांग्रेस ही हमेशा सत्ता में रहेगी और मुस्लिम लीग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहीं से जिन्ना ने अपनी रणनीति बदली और इस्लाम खतरे में है का नारा देना शुरू कर दिया। साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीयों की मर्जी के भारत को भी इस युद्ध में धकेल दिया। इसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अब अंग्रेजों को भारत में अपनी युद्ध नीतियों के लिए किसी के समर्थन की जरूरत थी। कांग्रेस तो उनका विरोध कर रही थी, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अंग्रेजों की युद्ध नीति का समर्थन किया। बदले में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए जिन्ना को निषेधाधिकार जैसी ताकत दे दी कि उनकी सहमति के बिना कोई भी नया संवैधानिक सुधार नहीं होगा। इसी मजबूत स्थिति का फायदा उठाकर मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से लाहौर प्रस्ताव पास किया, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। इसमें पहली बार स्पष्ट रूप से मुसलमानों के लिए एक अलग और संप्रभु देश की मांग की गई। इसके बाद भी देश को एकजुट रखने की कोशिशें होती रहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लॉर्ड वेवेल ने 1945 में वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराया जा सके। लेकिन जिन्ना अड़े रहे कि मुस्लिम लीग ही देश के सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। साल 1946 में जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आजादी देने की प्रक्रिया तेज करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। ये देश को बंटवारे से बचाने की आखिरी और सबसे गंभीर कोशिश थी। कैबिनेट मिशन ने एक बहुत ही अनोखा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने भारत को 3 समूहों में बांटने का सुझाव दिया। ग्रुप ए में हिंदू बहुसंख्यक प्रांत और ग्रुप बी और सी में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जैसे पंजाब, बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत शामिल थे। इन तीनों समूहों को मिलाकर एक ढीला ढाला संघ बनना था, जहां रक्षा, विदेश मामले और संचार केंद्र सरकार के पास होते, बाकी सारे अधिकार प्रांतों के पास होते। शुरुआत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस योजना को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया था। जिन्ना को इसमें एक बड़ा पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा था, जिसे बाद में वे पूरी तरह अलग कर सकते थे। लेकिन तभी एक बातचीत में जवाहरलाल नेहरू ने बयान दे दिया कि संविधान सभा आजाद है और वो समय आने पर इन समूहों के नियमों को बदल सकती है। नेहरू के इस बयान से जिन्ना भड़क गए। उन्हें लगा कि अगर कांग्रेस भविष्य में अपनी बहुमत के बल पर इस समूह व्यवस्था को बदल देगी तो मुसलमानों के पास कोई स्वायत्तता नहीं बगी। जिन्ना ने तुरंत कैबिनेट मिशन योजना को खारिज कर दिया और देश को
एक रखने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब जिन्ना को ये समझ आ गया था कि बातचीत और समझौतों के जरिए काम नहीं बनने वाला है। उन्होंने तय कर लिया कि अब वे सीधे रास्ते से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कार्रवाई के जरिए अपना हक छीन कर रहेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के असफल होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को एक बेहद आक्रामक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब हमें संवैधानिक तरीकों को छोड़कर सीधे संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और सुहरावर्दी वहां के मुख्यमंत्री थे। 16 अगस्त को कलकत्ता में पुलिस को छुट्टी दे दी गई और सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई। इसके बाद जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। इसे इतिहास में कलकत्ता की महाहत्याएं के नाम से जाना जाता है। मात्र 72 घंटों के भीतर कलकत्ता की सड़कों पर 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए। हिंसा की ये आग जल्द ही बिहार, नोआखली और पंजाब में भी फैल गई। अब देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी। हर रोज सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही थीं। इस भयानक हिंसा ने कांग्रेस के नेताओं, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भारत को एक रखने की जिद की गई तो ये देश हमेशा के लिए हिंसा की आग में जलता रहेगा। सरदार पटेल ने उस समय की गंभीर स्थिति को देखते हुए कहा था कि बंटवारा पसंद किसे है, लेकिन हमारे पास क्या विकल्प है। हमें एक बंटवारे और कई बंटवारों के बीच में से किसी एक को चुनना है। अगर हम आज कड़े फैसले नहीं लेंगे तो देश के कई टुकड़े हो जाएंगे। गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान आखिरी सांस तक इस बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनके पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि वे जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे और इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन जब भारत आए तो उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि भारत एक बारूद के ढेर पर बैठा है। अगर वे जून 1948 तक का इंतजार करेंगे तो देश पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में आजादी और बंटवारे की तारीख को 10 महीने पहले यानी 15 अगस्त 1947 तय कर दिया। इसी को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। बंटवारा तो तय हो गया था, लेकिन अब सवाल था कि सीमा कहाँ खींची जाएगी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील को भारत भेजा। मजेदार बात ये थी कि रेडक्लिफ कभी इससे पहले भारत नहीं आए थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, भूगोल या सामाजिक बनावट का कोई अंदाजा नहीं था। रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने के लिए केवल 5 हफ्तों का समय दिया गया था। उन्होंने केवल कागजों पर पुराने नक्शों और पुरानी जनगणना के आंकड़ों को देखकर भारत के 2 सबसे बड़े राज्यों पंजाब और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इतिहास की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रेडक्लिफ ने ये सीमा रेखा तो तय कर दी थी, लेकिन माउंटबेटन ने इस सीमा की घोषणा 15 अगस्त को नहीं की बल्कि 17 अगस्त 1947 को की। इसका मतलब ये था कि जब 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे, तब पंजाब और बंगाल के करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे किस देश के नागरिक हैं। कई गांव ऐसे थे जहां लोगों ने रात को अपने घरों पर तिरंगा फहराया, लेकिन सुबह उठकर उन्हें पता चला कि उनका गांव अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही सीमा की घोषणा हुई, वैसे ही इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन शुरू हुआ। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने सदियों पुराने घरों को छोड़कर भागने लगे। ट्रेनें लाशों से भरकर आने लगीं, सड़कों पर लंबी कतारें लगी थीं, महिलाओं और बच्चों पर अमानवीय अत्याचार हुए। ये आजादी हमारे पूर्वजों ने बहुत भारी कीमत चुका कर पाई थी। जिन्ना जो पाकिस्तान को बनाने के लिए अड़े हुए थे, वे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन उन्हें भी इस नए देश की कमान संभालने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। साल 1948 में टीबी की बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये विभाजन हमारे इतिहास का एक ऐसा घाव है जो आज 77 साल बाद भी पूरी तरह नहीं भर पाया है। आज भी दोनों देशों के लोग इस करवाहट को महसूस करते हैं, लेकिन हमें इस इतिहास से ये सीख मिलती है कि जब नफरत की राजनीति अपनी सीमाएं पार कर जाती है तो नुकसान हमेशा आम जनता का ही होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये विशेष इतिहास श्रृंखला पसंद आई होगी। अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।